आपको दो चीज़ बताता हूँ जो अगर आपके हाई ब्लड शुगर है या शुगर बढ़ने से कोई भी अगर बीमारी आपके बॉडी में हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी बीमारी हो जो शुगर बढ़ने से होता है, या फिर ज़्यादा खाना खाने से शुगर बढ़ता है, या फिर अगर आपकी एज 40+ है या फिर किसी भी एज में आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको अगर शुगर ना बढ़े, आपकी बॉडी में शुगर लेवल ना बढ़े, तो कुछ नहीं करना है आपको। मैं दो चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जिसमें से दोनों आप फॉलो करें। अगर एक जो चीज़ नहीं भी फॉलो करेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर जिसको हाई ब्लड शुगर है वो करेगा दोनों, तब जाके सही रहेगा। जैसे कि आपको चाहिए एप्पल साइडर विनेगर, जो एप्पल का सिरका बोलते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर किसी भी दुकान पे ओरिजिनल मिल जाएगा, जिसको मदर फॉर्मेट में लेना है आपको, जो मदर फॉर्म में आता है, जो प्योर एकदम आता है, वो वाला लेना है, ठीक है। और दूसरा जो है ये उनके लिए है, ये एप्पल साइडर विनेगर जिनका हाई ब्लड शुगर हो। और दूसरा जो है ये घर की चीज़ें है, नीम की पत्ती पीस के रखनी है आपको। अब करना क्या है, आप ये ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है आपको, हफ्ते भर के लिए बहुत सारी नीम की पत्ती लाके मिक्सी में पीस के या किसी चीज़ पे पीस के उसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करना है, ठीक है। अब स्टोर करके रखना है, तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने स्टोर करके रख लिया और इसको किसी ठंडे जगह पे या डार्क जगह पे रखें जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको यूज़ करने में, कोई भी चीज़ करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है, वो ख़राब ना हो 7 दिन तक। तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज नहीं है तो किसी भी ऐसे अंधेरे या ठंडे जगह पे रखें जहाँ पे ख़राब ना हो। आपको डेली क्या करना है, सुबह आप फ्रेश हो जाते हैं, सुबह फ्रेश होने के बाद अपने काम सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है कि आप उसको, जो नीम की पत्ती आपने पीसी है उसको क्या करना है कि अपने जो पैर है, पैर का ये तलवा जो है, इसको अच्छे से साबुन से या किसी भी चीज़ से साफ कर ले, इसको क्लीन कर ले, दोनों पैर के तलवे, ठीक है। और उस जो पीसे हुए नीम की पत्ती है, ठीक है, वो एक साथ इसलिए पीसने को बोल रहा हूँ कि आप 7 दिन तक डेली नहीं पीसना पड़ेगा, ठीक है। डेली कर पा रहे हो वो संभव नहीं होता, एक टाइम तक सही होता है, उसके बाद नहीं कर पाते हो, आप बिजी रहते हो या फिर नीम की पत्ती नहीं ला पाते हो, तो एक बार में आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का पीस के रख लें, जिसमें डेली 3 चम्मच के हिसाब से पीस लें, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि 3 चम्मच से 4 चम्मच भर के वो जो पीसी हुई नीम की रखी है उसको एक थाली में रखना है, बड़े से थाली है किसी बर्तन में, ठीक है। उसमें पानी मिलाना है, उसको घोल लेना है और घोल के उस पर पैर को ऐसे चलना है जैसे एक जगह पे बैठ के चलें या फिर खड़े होकर चलें या कुर्सी पे रख के कुर्सी पे बैठ जाएं, नीचे बैठ उसको पैर के नीचे रख लें, पैर उसमें दोनों डाल दें, उसको ऐसे दोनों मतलब पैर उठा के रखना है या फिर रखे रहें, थोड़ा पैर को मूवमेंट करते रहें, ठीक है, जब तक करें कि जब तक आपके मुंह पे नीम का टेस्ट आने ना लगे। आप ये 21 दिन तक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही अगर खाना खाने के बाद एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच, छोटा चम्मच पानी में घोल के खाना खाने के तुरंत बाद अगर पी लेते हैं, ज़्यादा नहीं पीना क्योंकि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, अगर पीते हैं तो शुगर आपसे 200 किलोमीटर दूर रहेगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको कितनी भी भयानक शुगर हुआ हो, कितना भी कुछ हुआ हो, ये इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में अगर आप सीवियर कंडीशन में जाते हो हाई ब्लड शुगर लेके, तो वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि नीम की पत्तियों में पैर रखवाएंगे, नीम के पत्ते कुछ डाल के उसको पीसवाना, मतलब पीसना बोलेंगे कि पैर से इसको कुछ लो, तो वैसी चीज़ें आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो बेस्ट चीज़ होगा, ठीक है, आपके लिए इतनी बेस्ट चीज़ होगी, जैसे कि आयुर्वेदिक चीज़ें आपको मतलब कि आपको बचाए रखेगी इन सब चीज़ों से। और अगर आप जितना टहल रहे हैं, जैसे कि आपको क्या है कि टहलने का टाइम नहीं मिलता है घर में, तो आप घर का काम कर ले, जैसे झाड़ू पोछा कर ले, सीढ़ी पे चढ़े उतरे, ये हो गया, आपकी बॉडी मूवमेंट हो गई, तो आपका जो ब्लड शुगर ऑटोमेटिक डाउन जाएगा। ये 2-3 चीज़ें फॉलो करें, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी बॉडी में कितने इंप्रूवमेंट हो। अगर मेडिसिन से आप शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो एक समय के बाद उसका बढ़ेगा, डोजेस बढ़ेंगे, आपकी बॉडी में नेचुरल जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप ये फॉलो करें, चाहे कितना भी सीवियर कंडीशन हो, आपके कंट्रोल आएगा। जो आपका मेडिकेशन चल रहा होगा सालों से, वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्रेविंग खत्म होने लगेगी, आपके शुगर की वजह से जो स्किन में दाने या फिर कोई पुराने घाव हो गए वो भरने लगेगा। तो आप इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, मेरी बात मान के आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इसमें डाउट आता है कि कैसे क्या, कितने डोजेस क्या कैसे, तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।